अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा लेक्चर है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंग्लिश के अंदर जो है हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं और वो सेंटेंस किस तरीके से मीनिंग कैरी करता है, तो हम सीखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अपनी राइटिंग को, हम अपनी ग्रामर को और हमारी इंग्लिश को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। देखिए, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का एक मजमा होता है जो वर्ड्स मिलकर एक कंप्लीट आइडिया या कंप्लीट थॉट देते हैं, हम उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एग्जांपल है, द सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। वी आर वेरी हैप्पी, हम खुश हैं। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये एक कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया और कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। सो सेंटेंस ऐसे ग्रुप का मजमा जो एक कंप्लीट मीनिंग कैरी करे, एक कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अमूमन जो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश के अंदर वो 3 चीज़ों का होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे इस फार्मूले को SVO भी कहा जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो ये 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट अ पर्सन, अ प्लेस, एनिमल परफॉर्म्स द एक्शन। सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन करता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है अली। अली जो इस सेंटेंस में है वो सब्जेक्ट है, अली। और दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है वर्ब, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब हम एक्शन को कहते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो एक्शन है, जो काम है, वो कौन सा हो रहा है। और तीसरा हमारा जो सेंटेंस का पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट, रिसीवर या रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो रिसीव करता है, जो एक्शन को रिसीव करता है उसे हम जो है वो ऑब्जेक्ट कहते हैं। या जिस पर एक्शन हो, जिस पर काम हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, अली ईट्स मैंगोज़। अली जो है वो परफॉर्मर है और ईट्स एक्शन है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो मैंगो है जिस पर काम हो रहा है। अली सब्जेक्ट हुआ, ईट्स जो वर्ब हुआ और मैंगोज़ जो है वो ऑब्जेक्ट हुए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर काम करता है। यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में देखें एग्जांपल में, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, वी प्ले, प्ले वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो जो परफॉर्मर है वो वी है और प्ले जो है वो मेन वर्ब है और उसके बाद फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट है। तो जो काम करने वाला है वो काम करता है प्ले का, और किस पर काम होता है वो फुटबॉल पे होता है। जो जिस पर काम हो उसे हम ऑब्जेक्ट, जो काम खुद हो उसे हम वर्ब और जो काम करे उसे हम जो है सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इंग्लिश का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है बनाकर हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नीचे एक्सरसाइज है आपके लिए, ये 3 है। अली किक द बॉल, सारा बॉट अ ड्रेस, शी रीड अ बुक। ये 3 सेंटेंसेस है, इनमें से आपको फाइंड कर रहे तो कौन सा जो है सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा जो है ऑब्जेक्ट है। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। फॉलो करें मेरे चैनल को, GM इंग्लिश हब को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।